So hello everyone, today I am here about to talking about networking. So first thing we are going to discuss about what is networking. So ये पूरा कोर्स हिंदी में होने वाला है. So first thing we are going to तो हम पहले जानेंगे कि नेटवर्किंग क्या होती है. तो पहले हम ये देख लेते हैं कि इंट्रोडक्शन नेटवर्किंग का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि नेटवर्किंग क्या होती है. जब भी हम दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स या डिवाइसेस को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं तो वो एक नेटवर्क फॉर्म करता है जिसके थ्रू हम डेटा शेयर कर सकते हैं, तो जिसको हम नेटवर्क कहते हैं. सो एग्ज़ाम्पल में मैं आपको दिखाता हूँ. जैसे मैंने इस जगह पे दो डिवाइस कनेक्ट करे हैं, तो इस वक्त ये दो डिवाइस है. वैसे मेजरली ये दो या दो से ज़्यादा डिवाइस होने चाहिए तो एक नेटवर्क फॉर्म करता है जिसमें हम डेटा को एक दूसरे से शेयर करेंगे. ठीक है, तो ये इसको हम नेटवर्किंग कहते हैं. जैसे कि यहाँ पे लिखा है कंप्यूटर कंसिस्ट टू और मोर कंप्यूटिंग डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू ईच अदर रिसोर्स. इसका मतलब जो भी दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट है और अपना रिसोर्स शेयर कर रहे हैं तो वो एक नेटवर्क फॉर्म करते हैं. नेटवर्क इस टाइम पे बहुत ज़रूरी है. द बेसिक नीड्स ऑफ द नेटवर्क. हमें जब भी हम कोई नेटवर्क फॉर्म करते हैं तो उसके लिए हमारे कुछ नीड्स होती है, मतलब हमें कुछ कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है. द पहली चीज़ होती है हमारे पास एक सेंडर होना चाहिए. जैसे अगर आपको कोई चीज़ बात सुननी है या कोई चीज़ पढ़ना है तो आपके आपके पास एक सेंडर होना चाहिए जो वो डेटा को सेंड करेगा. एंड द सेकंड थिंग वाज आपके पास एक रिसीवर होना चाहिए जिसको आप बोलनी है वो बात. ठीक है, तो दो चीज़ें हो गई है. एंड द लास्ट थर्ड थिंग वाज तीसरी चीज़ चाहिए होती है हमारे पास एक ट्रांसमिशन मीडियम होना चाहिए. तो ट्रांसमिशन मीडियम क्या होता है, जैसे कोई भी वायर होती है, हमने वायर के थ्रू ले लिया वायरलेस या ब्लूटूथ कनेक्शन बैठा दिया है दो कंप्यूटर के बीच में, तो इसका मतलब एक कनेक्शन बन चुका है. तो जब भी हम कोई डेटा सेंड करते हैं तो हमें कोई ना कोई ट्रांसमिशन मीडियम चाहिए होता है. जैसे आप व्हाट्सअप में मैसेज करते हो किसी को तो सामने वाले के पास भी सेम व्हाट्सअप पे एप्लीकेशन होना चाहिए, वरना आपके पास आपका डेटा उस तक नहीं जाएगा. अगर ऐसा होगा तो आप कोई कनेक्शन या नेटवर्क की ज़रूरत ही नेटवर्क की इम्पोर्टेंस ये होती है कि आप अपना डेटा किसी और को सेंड करके भेज सकते हो. ओके, तो एंड पहली चीज़ सेंडर हो गया, सेकंड चीज़ हमारे पास रिसीवर हो गया कोई भी नेटवर्क को फॉर्म करने के लिए, एंड थर्ड थिंग है ट्रांसमिशन मीडियम हो गया. ठीक है, एंड थर्ड एंड द चौथी चीज़ जो हमें चाहिए होती है वो चीज़ चाहिए होती है प्रोटोकॉल ना. चौथी चीज़ हमारी चाहिए होती है मैसेज. अगर हमारे पास सेंडर है, रिसीवर है और ट्रांसमिशन मीडियम भी है, वायर के थ्रू या वायरलेस के थ्रू कोई किसी भी तरह का ट्रांसमिशन मीडियम है और हमारे पास डेटा ही नहीं है, मतलब मैसेज ही नहीं, हम उसको कुछ बोलना ही नहीं चाहते हैं, तो एक तो हमारे तो फ़ायदा ही क्या होगा कि नेटवर्क फॉर्म करने का. अगर हमारे पास कोई डेटा ही नहीं है तो ज़रूरत ही नहीं है हमें नेटवर्क की ज़रूरत होगी. ठीक है, नेटवर्क की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अगर हमारे पास मैसेज ही नहीं होगा, डेटा ही नहीं होगा. तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है अगर इनमें से हम. ठीक है, एंड द लास्ट थिंग और प्रोटोकॉल्स. जब भी हम भी कोई डेटा भेजते हैं तो किस हिसाब से या किसके थ्रू जाएगा या फिर क्या क्या रूल्स फॉलो करेगा वो मैसेज एक जगह से दूसरी जगह जाते वक्त, तो इसको हम कहते हैं प्रोटोकॉल्स. तो प्रोटोकॉल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं किसी भी नेटवर्किंग में. आप कोई भी साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड या प्रोग्रामिंग रिलेटेड आपको अगर प्रोटोकॉल नहीं पता है तो आप एक अच्छा प्रोडक्ट नहीं डेवलप कर सकते हो. सो ये प्रोटोकॉल इज़ अ मेन इंपॉर्टेंट थिंग इन नेटवर्किंग. द मेन इंपॉर्टेंट ये पांच चीज़ें हैं जो मेन रोल निभाती है कोई भी नेटवर्क को फॉर्म करने के लिए. द फर्स्ट थिंग द पहली चीज़ होगी हमारे पास सेंडर, एंड सेकंड थिंग वाज अ रिसीवर, एंड थर्ड थिंग वाज ट्रांसमिशन मीडियम, एंड फोर्थ हमारे पास मैसेज होना चाहिए या डेटा होना चाहिए, एंड द फिफ्थ वाज अ प्रोटोकॉल. ओके, इसके बाद हमारा टॉपिक आता है, इसके बाद हमारे पास टॉपिक आता है सिग्नल्स. हमने यहाँ देखा था जो ट्रांसमीटर मीडियम होता है तो हम अपना डेटा किसी के थ्रू भेजते हैं. ठीक है, तो सिग्नल्स क्या होते हैं. ठीक है, सिग्नल्स होते हैं. सिग्नल्स हमारे पास तीन टाइप के होते हैं, लाइट, डिजिटल लाइट एंड एनालॉग. सिग्नल्स एक तरह से ट्रांसमिशन मीडियम होते हैं. ठीक है, तो डिजिटल सिग्नल क्या होता है, ये 0 1 की फॉर्म में होता है. आपको दिखाता हूँ, सॉरी सिग्नल की स्पेलिंग गलत हो गई.
सो डिजिटल सिग्नल कुछ इस तरह के होते हैं जो जो जीरो और वन के फॉर्म में होता है। तो इसमें जीरो का मतलब होता है ऑफ, वन का मतलब होता है ऑन। सो हमारा डिवाइस जब भी कोई कंप्यूटर जब पहली बार बना था, तो उसके बाद ब्रेन नहीं था। तो बस एक ही चीज़ समझता था, जैसे आप स्विच ऑन करा है या ऑफ करा है। अगर आप स्विच ऑफ करते हो तो वो समझता था कि मुझे बंद कर दिया है, मैं मर चुका हूँ। या फिर ऑन करते तो उसे लगता था कि मैं ज़िंदा हूँ, मैं ज़िंदा हूँ, और इसका मतलब मैं ऑन हूँ। ओके। तो कंप्यूटर दो ही, मतलब हम कंप्यूटर को अगर हम कुछ भी बता सकते हैं इन दो चीज़ों के ऊपर ही बता सकते हैं, या तो जीरो या वन। जीरो मतलब ऑफ, वन मतलब ऑन। ओके। सो ये जो कंप्यूटर लैंग्वेज समझता है वो जीरो वन के फॉर्म में समझता है। सो जब भी हम कोई कीबोर्ड से जीरो या एफ या कोई भी की प्रेस करते हैं, तो हाँ, यहाँ से कंप्यूटर पहले उसको कन्वर्ट करता है अपने प्रॉपर लैंग्वेज में, मतलब बाइनरी डिजिटल लैंग्वेज में, जो जीरो वन के फॉर्म में होती है। तो उसके बाद वो दोबारा से वो डेटा को कन्वर्ट करता है कि हमारे उसमें। तो आपको एक सीपीयू का मॉडल दिखा देता हूँ। ठीक है, जैसे इसमें क्या था। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एलयू, हाँ ये। सो इसमें क्या होता है, जब भी हम कोई भी इनपुट देते हैं तो पहले कंप्यूटर के सीपीयू के अंदर जाता है, हमारे डेटा कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर। ठीक है, उतना डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको खाली ऊपर से बता दे रहा हूँ। ठीक है। मतलब इम्पोर्टेंट है, लेकिन इतना डीप में नहीं बता रहा हूँ। सो ये हम सीपीयू के अंदर जाता है कंप्यूटर, पहले उसको डेटा को प्रोसेस करता है कि हमने क्या दिया है। फिर उसके बाद उसको बाइनरी क्या कहते हैं, अपने डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। फिर वो डेटा को दोबारा से हमारा जो जो लैंग्वेज हमें समझ में आती है उसमें चेंज करने के बाद हमें आउटपुट के मॉनिटर के थ्रू जो डिस्प्ले होती है उसके थ्रू हमें आउटपुट दे देता है। ठीक है, इतना हो गया। सो दूसरा डिजिटल पॉइंट समझ में आ गया होगा, नहीं होगा वो कमेंट सेक्शन में बता देना। एंड द सेकंड थिंग वाज अ लाइट सिग्नल। सो लाइट सिग्नल